बड़े अच्छे लगते हैं। My friend's very beautiful wife, Aisha Ram Kapoor. दी, आपकी खुशियाँ छोटी छोटी चीजों में है, पर मेरी खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं। मुझे एक ब्रांडेड पर्स खुशी देता है, मुझे ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ी, बड़ी गाड़ी में बैठ के प्रीमियर पे जाना खुशी देता है। क्या गलत है इसमें दी? मैं राम से शादी करना चाहती हूँ, मुझे इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्यों रो रही हैं? आप तो कहते हैं गुड गर्ल्स ऐसे नहीं रोते। आज ना मम्मा को अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। तो आप अपने मम्मी पापा के पास भाग के चले जाओ। जैसे मैं अपने स्कूल से आपके पास भाग के चली आई, वैसे आप भी अपने मम्मी पापा के पास भाग के चले जाओ। लेकिन मेरे मम्मी पापा तो बहुत दूर रहते हैं। तो आप उनको फोन कर लो। आओ, फोन वहाँ है, चलो आओ। बैठो। लो ना। हेलो। डायल नहीं हो रहा? नहीं, उनका फोन बिजी है। हाँ, तो फिर से और एक बार ट्राई कर लो ना। करो। हेलो। सुधीर, हाँ, किसका फोन है? वो कौन है? पता नहीं। क्या हुआ, डायल नहीं हो रहा बेबी? हाँ, तो और एक बार ट्राई कर लो ना मम्मा, प्लीज। इस बार पक्का लग जाएगा। अगर आप ट्राई करोगी तो ही तो आप समझोगी ना। फिर से ये दबा दो। हेलो पापा। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। I'm sorry, मेरे 5 साल में कभी आपसे बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। I wish आप यहाँ होते तो मैं आपके पास आ जाती। माँ कैसी है पापा? मुझे माँ की भी बहुत याद आ रही है। मेरा
मन कर रहा है मैं माँ की गोदी में सर रख के बहुत रो। पापा मेरा मन कर रहा है मैं दौड़ के आप दोनों के पास आ जाऊं। सॉरी पापा, मैं आप लोगों से इतनी दूर आ गई बिना बताए। सॉरी पापा। नेहा, क्यों रोज रात को अपने बच्चों की सोशल प्रोफाइल चेक करने बैठ जाती हो? क्यों? ये मेरा काम है। और आज तुमने राहुल की बातें नहीं सुनी? लव मैरिज के झंडे गाड़ रहा था। आई एम श्योर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। अगर है भी तो क्या फर्क पड़ता है? अरे टीनेजर है, बड़ा हो गया है। और आजकल हर टीनेजर की कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तो होता ही है ना। सो इट्स नॉर्मल, सो व्हाट? हाँ नॉर्मल है, लेकिन अगर गर्लफ्रेंड है तो हमें क्यों नहीं पता? I want to see ना if the girl is good looking enough for my son. कम ऑन नेहा। ढूंढूंगी उसे मैं। और वैसे भी उसकी इतनी सारी फ्रेंड्स होगी, तुम्हें कैसे पता चलेगा उसकी गर्लफ्रेंड कौन सी है? अरे इट्स रियली सिंपल। जिस लड़की के साथ उसकी सबसे ज्यादा फोटोज टैग हुई होंगी ना, वही उसकी गर्लफ्रेंड होगी। ये तुम राहुल के अकाउंट में साइन इन कर, तुम्हें उसका पासवर्ड पता है? आज ही क्रैक किया है। और देखो क्या बनाया है, साइको मॉम, गधा। तुम्हारे लिए फनी है? गॉड विक्रम, इसके 700 फ्रेंड्स हैं। हाँ, मेरा बेटा है। आई एम श्योर 700 में से 500 लड़कियां ही होंगी। इस डिपार्टमेंट में तो बिल्कुल तुम पर गया है। नेहा स्टॉप इट यार, उसकी अपनी कोई प्राइवेसी है या नहीं? विक्रम देखो, किसी लड़की को वो सॉरी कह रहा है। हमारा बेटा जो जिंदगी में सॉरी नहीं कहता, लेकिन किसी को सॉरी कह रहा है। 100% यही इसकी गर्लफ्रेंड है। पता है क्या, राहुल ने एकदम सही पासवर्ड रखा है तुम्हारे लिए, साइको मॉम। दिन बदन पता ही नहीं क्या होता जा रहा है तुम्हें। बंद करो और चलो। 2 मिनट। मम्मा उठो, इतनी बड़ी हो गई लेकिन डिसिप्लिन अभी तक नहीं सीखी। और देखिए कितनी सुबह हो गई है। ये पार्टी के ड्रेस में कोई बेड में सोता है क्या? जल्दी उठो, मुझे स्कूल जाना है और आपको शॉप में जाना है। 5 मिनट्स में रेडी होना है कि नहीं? चलो मैं रेडी हो रही हूँ। My friend's very beautiful wife, Aisha Ram Kapoor. ये नंबर टाइप, ये नंबर लिखना 932409। हेलो डैडी, बहुत इमरजेंसी है। मम्मी आज बहुत सैड है। मेरे को अभी के अभी आज आना पड़ेगा। Golu baby, don't worry. I'm on my way. I'll be right there. Okay? ओके बाय। Breakfast is ready.
आप पीहू की मम्मा हो ना, तो आपको भी मेरी तरफ भूख लगी होगी। कल रात आपने डिनर भी नहीं किया था, इसलिए मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना के लाई हूँ। आज तो आपको बटर खाना ही पड़ेगा, क्योंकि बटर से हमको टेस्ट भी आती है और मूड भी अच्छा होता है। आपका मूड खराब है ना, इसलिए आज से मैं आपका ध्यान रखूंगी, क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ। पता है कितनी बड़ी? दिस बिग। और लो ना। आप नहीं होते पीहू तो मम्मा का ख्याल कौन रखता? मम्मा इज ब्लेस्ड टू हैव यू। हाँ, तो और कौन रखेगा आपका ध्यान? आपकी जो भी प्रॉब्लम हो गोलू अंकल ठीक कर देंगे। और आपने ड्रेस चेंज नहीं किया? आपको शॉप में नहीं जाना है क्या? नहीं पीहू, आज मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मम्मा आज घर पे ही रहेगी। तो मैं भी आज स्कूल नहीं जाऊंगी, आपके साथ सारा वक्त बिताऊंगी। खाओ। मम्मा, आप रो क्यों रहे हो? आप तो कहते हो मम्मी लोग ऐसे नहीं रोते, बच्चे लोग रोते हैं, तो आप क्यों रो रही हो? डोंट क्राई। पूजा की शॉप क्लोज्ड है। दिस इज नेवर हैपेंड बिफोर। चाहे जो भी हो, वो अपना गुस्सा कभी अपने काम पर या अपनी किताबों पर नहीं निकालती। आई थिंक शी इज स्टिल अपसेट। हेलो। राइजा, हाँ, आपने आज सुबह पूजा से बात की? नहीं तो बेटा, मेरी तो कोई बात नहीं हुई, बस उस दिन पार्टी में मिली थी, उसके बाद तो मेरी कोई बात नहीं हुई। पर तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? सब ठीक तो है ना? नहीं, ठीक तो है। वो 5 साल में आज पहली बार उसने अपनी शॉप नहीं खोली। वंडरिंग के कहा उसने आपको? अरे बेटा, 5 साल में एक दिन उसने छुट्टी ले ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई? सब तेरी तरह वर्कहॉलिक तो नहीं होते ना कि रात को सोते हुए भी काम का ही सोचे। इतने दिन लगातार काम करने के बाद थक गई होगी, रेस्ट कर रही होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान ने भी जब दुनिया बनाई थी ना, तो 7वें दिन छुट्टी ली थी। राइजा, आप भी ना बात को कहां से कहां लेके जा रही हैं? वीकडे पे कौन छुट्टी लेता है? आई एम जस्ट शोइंग कंसर्न, और वैसे भी मुझे और बहुत काम है एंड आई डोंट रियली नीड टू केयर अबाउट दिस। बाय, आई विल टॉक टू यू लेटर। ठीक है बेटा, ओके बाय। क्या हो गया है मुझे? क्यों ये बात मुझे इतनी परेशान कर रही है? मैं हमेशा से चाहती थी कि राम अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, तभी तो 5 साल पहले मैं इस तरह सबसे छुपकर यहाँ आ गई और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। तो फिर कल रात आयशा को राम के साथ देखकर मुझे बुरा क्यों लगा? क्यों मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि राम की शादी अब आयशा से हो चुकी है?
आयशा, मेरी अपनी छोटी बहन, क्या क्या वजह रही होगी उनकी शादी की? आई एम श्योर अगर राम ने ये शादी की है तो उन्होंने जरूर कुछ सोचा होगा, वरना ऐसे ही वो मुझे बुलाकर तो What's wrong with you, प्रिया? जब तुम खुद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हो तो राम को आगे बढ़ता हुआ क्यों नहीं देख पा रही हो? Just accept it for God's sake. Ram has moved on. पूजा, get ready. मेकअप करो, ड्रेस चेंज करो. There are going to be cameras, media. क्या? क्योंकि मैंने ना ब्रेकिंग न्यूज दी है. पूजा शर्मा ने 5 साल में पहली छुट्टी ली. Shut up, यार कैडी. Okay, so if I may ask, शॉप क्यों नहीं गए? क्या करूंगी शॉप जाकर? What's the point? रोज मुश्किल से 2 किताबें तो बिकती हैं. पता नहीं आज वो भी बिकेंगी या नहीं. What difference will it make? एक सेकंड. इतना पेसिमिज्म? ऑप्टिमिस्ट होकर भी देख लिया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ. बेटर है कि रियलिस्ट होकर आंखें खोलकर सच्चाई को एक्सेप्ट तो करूं. वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं रेंट इकट्ठा कर पाऊंगी, तो दुकान तो बंद होने ही वाली है. क्या करूंगी मैं आज भी जाकर? ओके, कुछ तो हुआ है. सी, जब से मैं आपको जानती हूँ आपने इतनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, इतने अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, बट यू हैव ऑलवेज टोल्ड कि फेस योर लाइफ विद अ स्माइल. तो फिर एंड यू नॉट द वंस जो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को अपने प्रोफेशन में इंटरफेयर करने देंगे, क्योंकि आपका प्रोफेशन नहीं है यार, ये आपका पैशन है. एंड व्हाट हैपेंड टू द ये बुक्स नहीं है, मेरी फ्रेंड्स हैं. कहने और करने में बहुत फर्क होता है कैडी. एनीवे तू जा यहाँ से, प्लीज मुझे तंग मत कर. मैं तंग करूंगी, मेरा हक बनता है. आप हमेशा बोलते हो ना, नो मैटर व्हाट द शो मस्ट गो ऑन. हर शो को कभी ना कभी तो खत्म होना ही होता है, हमेशा थोड़ी चल सकता है. मे बी ओके, आई मीन ऐसा क्या हो गया पूजा कि आप इतने डिसअपॉइंटेड साउंड कर रहे हो? मैं हमेशा कहती हूँ ना कि भरोसा, उम्मीद, विश्वास, इन सब के दम पर हम दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं. But you know what, Caddy? कभी-कभी इन चीजों के बियॉन्ड भी कुछ होता है जो ये डिसाइड करता है कि हम क्या डिजर्व करते हैं, क्या नहीं, हमें क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं. कभी-कभी वक्त इतनी बड़ी ठोकर मारता है कि फिर से खड़े होकर चलने की हिम्मत नहीं होती. ओके प्लीज, हाँ ऐसे लूजर्स की तरह से बात मत करो. और ये जिस होप एंड भरोसे की आप बात कर रहे हो ना, ये सब मैंने आपसे ही सीखा है. तो प्लीज, ओह एंड यू रिमेंबर योर हेवी वर्ड्स कि जब सबसे ज्यादा अंधेरा होता है ठीक उसके बाद ही सुबह होती है. सो प्लीज, यू आर द सोर्स ऑफ होप यार. इतना लो डाउन नहीं चलेगा प्लीज. प्लीज यार, मेरा सच में इन सब बातों का कोई मूड नहीं. आई जस्ट वांट टू बी अलोन फॉर सम टाइम. तो जा यहाँ से कैडी, मुझे नहीं बात करनी तुझसे प्लीज. ठीक है, यू टेक योर डे ऑफ, आप रिलैक्स करो, मुझे कीज दे दो. इसके पहले कि खड़ूस कपूर को पता चले कि उसकी शॉप अब तक बंद है, तो मैं पहले जाके खोल देती हूँ. कीज रूम में मेरा बैग है ना, उसमें कीज है, तो वहां से ले ले प्लीज. ओके, आई विल सी यू टुमारो. अपना मूड ठीक कर लो, ठीक है? चीयर अप, बाय. जब भी सोचती हूँ कि मैंने अपनी तकदीर को अपने हाथों में ले लिया और अब सामने का रास्ता एकदम सीधा और साफ दिखाई दे रहा है, तभी तकदीर को एक नया मोड़ ले लेती है और पता नहीं जिंदगी किसी नए ही डायरेक्शन में चल पड़ती है. कल तक मैं सोच रही थी शायद राम और पीहू इसलिए मिले क्योंकि उन्हें हमेशा से एक साथ रहना चाहिए था, क्योंकि मुझे उन्हें एक दूसरे से दूर ही नहीं करना चाहिए था. लेकिन आज लगता है शायद ये तकदीर का ही फैसला है जिसकी वजह से मैं उस वक्त 5 साल पहले राम को अपनी प्रेगनेंसी की खबर नहीं दे पाई.
जो हुआ वो वैसे ही होना था। शायद इसलिए मैंने राम को देखा, लेकिन राम पलट के भी मुझे देख नहीं पाया। शायद इसलिए राम ने अपनी नई जिंदगी, अपनी अलग फैमिली बना ली, और मेरी फैमिली मेरी फैमिली शायद यही है, बस मैं और मेरी नन्ही सी जान पीहू। बस हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। हमारी फैमिली छोटी जरूर है, लेकिन अधूरी नहीं है। बस अब मुझे सिर्फ अपनी पीहू के लिए जीना है, बस। ये सब बुक्स ना संभाल के रखना, कोई भी पेज फोल्ड नहीं होना चाहिए प्लीज। थैंक यू। अरे वाह, देखा कैरी, आई वाज राइट अबाउट यू। तुम काफी रिस्पॉन्सिबल हो, इतनी आसानी से तुमने ये सब कुछ कर दिया। वेरी गुड। आपने पूजा के लिए इतना सब कुछ किया, तो इतना सा तो मैं कर ही सकती थी ना। मैं पूजा के लिए नहीं कर रहा हूँ ये सब कुछ, पीहू के लिए कर रहा हूँ। ओके, पीहू की खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीहू की खुशी उसकी माँ के साथ जुड़ी है, तो करना पड़ेगा। राम सर, आप सच में ये बुक्स अनजान जी से साइन करवा देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, डोंट यू ट्रस्ट मी? आई डू। थैंक यू सो 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 मच। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, बस सच में अगर मुझे थैंक्स करना है तो मेरे लिए एक काम कर। क्या? राहुल शेरगिल से एक बार बात कर लो। क्या? पेस्ट्री नॉट सो गुड। 5 on 10। मुझे लगा कि तुम्हें क्या लगा? उस लड़की की बात कर रही? वेल शी इज 4 on 10। सॉरी व्हाट? जो लड़की 5 नंबर भी ना ले पाए ना, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा सेंटेंस भी नहीं बोलती। ओके, आई थिंक तुम्हें किसी और लड़की की तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए। किसके? एक है लड़की, बड़ी पटाखा है, आज तो ग्रीन में वो सेक्सी लग रही है। कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही वो। वेल वो बहुत हॉट है और एक लल्लू लड़की के साथ बैठी हुई है। इनफैक्ट कॉफी शॉप में सब लोग यही कह रहे हैं कि लल्लू लड़की के साथ ये। मैं लल्लू नहीं हुआ, लेकिन मैं हॉट हूँ। अच्छा वो तो तुम हो। इसे भी डिस्पैच कर दो, और ध्यान रहे एक भी ड्रेस पे क्रीज नहीं आना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? ओके मैम। अब सुनो अवतार, एक सेकंड रुको। इसे भी ले जाओ, इस ड्रेस की अब कोई जरूरत नहीं है। नताशा, ये रेड ड्रेस तो तुमने अभी अभी बनवाई थी ना, किसी स्पेशल ओकेजन के लिए? फिर दे क्यों दी? सौदामिनी के पार्टी के लिए बनाया था। नॉट नीडेड एनीमोर, क्लाइंट को दे। लेकिन ऐसा क्या हो गया एकदम से?
क्या हुआ कार्तिक? क्या तुम नहीं जानते हो क्या हुआ? सब कुछ तो तुम्हारे सामने हुआ है। सौदामिनी did not invite me for the goddamn party. But why would she do that? वो तुम्हें पार्टी में इनवाइट करेगी क्यों नहीं? Exactly. Very good question. I mean, she did not invite me for the party. आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतनी बड़ी पार्टी हो और नताशा कपूर को इनविटेशन ना मिले। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? आयशा राम कपूर की वजह से। जब से आयशा भाई की जिंदगी में आई है, सब कुछ बदल गया है। हर जगह पहुंच जाती है। एक ब्लडी सोशल बटरफ्लाई। I mean नहीं, बटरफ्लाई is the wrong word. Social climber I should say. हर जगह पहुंच जाती है वो कार्तिक। भाई का नाम यूज करके सेलिब्रिटी बनने की कोशिश कर रही है। I'm fed up of her. I am really. हर वक्त हर जगह मुझे आउटडोर करने की कोशिश करती है। Why? I mean, सौदामिनी उसकी अब एक नई बेस्ट फ्रेंड बन गई है। अब ऑब्वियस सी बात है आयशा नहीं भड़काया होगा। और नहीं तो क्या? I mean, पार्टी में इनविटेशन नहीं मिला? Forget it. Okay. But आयशा की हरकतों की वजह से मेरे बिजनेस को नुकसान हुआ। And that I cannot tolerate. अब calm down. Don't calm me down, Karthik. I'm fed up of it. तुम जानते हो मेरे बिजनेस में नेटवर्किंग इज सो इम्पोर्टेंट। मेरे लिए पार्टी पार्टी नहीं होती। मैं वहां जाती हूँ अपने फ्यूचर क्लाइंट से मिलने ताकि मैं अपना बिजनेस बढ़ा सकूं। लेकिन नहीं, आयशा हैज रूइंड एवरीथिंग। छोड़ो ना नताशा, तुम्हारे पास और बहुत सारे क्लाइंट आ जाएंगे। चलो कहीं बाहर चलते हैं। लॉन्ग ड्राइव इन दिस रोमांटिक रेन? नो। एंड देन कॉफी एट योर फेवरेट कॉफी शॉप। Come on. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज इतनी सुबह सुबह? आपका मूड ऑफ था, सोचा जल्दी आ जाऊं, आपके हिसाब से सब ऑर्गेनाइज कर दूं। एंड इट्स प्रीटी मच डन। कैडी? कैडी, ये सब क्या है? क्या है? अरे हम इस तरह से रीडर्स को धोखा नहीं दे सकते। धोखा नहीं है, ऑल दिस फॉर रियल। एक्चुअल में उनके साइन है। प्लीज कैडी, तुमने मुझसे कहा कि हम अनजान से जाकर मिलते हैं, रिक्वेस्ट करते कि वो यहाँ के साइन करे। आई वेंट विद यू। वो अनजान का कमरा था ही नहीं, किसी और का था। वहां पे क्या हुआ तुम अच्छी तरह से जानती हो। उसके बाद भी तुम ये सब। जैसे मुझे और नहीं करना है ये सब। और अब ये क्लेमिंग की अनजान ने ऑटोग्राफ किया है इन बुक्स को। जैसे मुझे और नहीं करना है ये सब। नहीं बिकती है बुक्स तो ना सही। अगर इसका मतलब है कि मैं शॉप छोड़ दूं तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन मैं ये सब नहीं करूंगी। We can't fool people. Okay, wait. I know वो सब मैसअप मेरी वजह से हुआ था, but this time, last time, trust me, ये सच में अनजान की साइन है। And how do you know that? I know that क्योंकि ये बुक्स आज सुबह डिलीवर हुई हैं। And इनके साथ एक नोट भी था, आपके डेस्क पे छोड़ा है मैंने। बेटा यो, read it for yourself. ये जानकर अच्छा लगा कि आपको बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है। ये जानकर और भी अच्छा लगा कि आपको इस किताब पर इतना भरोसा है कि आपको लगता है जो भी ये किताब एक बार पढ़ेगा उसे दोबारा प्यार पर विश्वास हो जाएगा। आपने मेल किया था कि आप चाहती हैं मैं आपकी बुक शॉप पर आकर खुद रीडर्स के लिए बड़े अच्छे लगते हैं कि कॉपीज़ को ऑटोग्राफ करूं। लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक उसूल है जो मैं तोड़ नहीं सकता, किसी के लिए भी नहीं। मैं कहीं भी कभी भी कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं करता। आप खुद ही सोचें, अगर लोग मुझे जानने पहचानने लग गए तो फिर मैं अनजान कैसे रहूँगा, और अगर मैं अनजान ही नहीं रहा तो उनकी कहानियों को ऑब्जेक्टिवली निष्पक्ष तरीके से कैसे कह पाऊँगा। इसलिए मुझे माफ़ कीजिए, मैं आ तो नहीं सकता, मगर मैंने आपके लिए ये किताबें साइन ज़रूर कर दी हैं ताकि मेरी वजह से आपको अपने रीडर्स के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। मुझे उम्मीद है कि इन किताबों की वजह से
आपकी बुक शॉप में बरकत आएगी और आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए ये बस किताबें नहीं है, कागज़ के फूल हैं। और आज के दौर में आप जैसे लोग जो इनके सही मायने समझते हैं, जो इन किताबों को इज्जत देते हैं, ऐसे लोग मिलते ही कहाँ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनजान। साइन तो एक ही है, लेकिन वो क्यों करेगा हमारे लिए ये सब? क्यों करेगा? प्लीज ये लॉन्ग फेस मत बनाओ। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब जाओ उस खड़ूस के पास और रेंट दे के आओ, ठीक है? I don't believe this. एक्सक्यूज मी, आपके पास अनजान जी की साइन की हुई कॉपी है? बड़े अच्छे लगते की। ऑफ कोर्स है, एंड लिमिटेड एडिशन। जस्ट अ सेकंड ना, कैन आई? पता है कितने लकी हो? चोजन वन। कितनी कम कॉपीज बची हैं? लेट मी मेक यू सी। डैडी प्लीज चेक योर मेल, वो आपको जरूर मेल करेंगी। अनजान जी, क्या आपने सच में मेरे लिए इतनी सारी किताबें साइन की हैं? क्या वो चिट्ठी वाकई में आप ही ने लिखी है? आई होप कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाया। पास है कितने दूर है चांद सितारे। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी मदद की है। थैंक यू सो मच। मैंने अनजान को मेल करके चेक किया। इट्स एक्चुअली हिम। आई स्टिल कांट बिलीव इट कैडी। इट्स लाइक अ मिरेकल। यस, एंड इस मिरेकल को तो बिजनेस कहते हैं, एंड वी आर इन बिजनेस। यो थैंक यू। एनी टाइम। कैडी, लिसन एक मिनट। बोलो। आई नीड अ फेवर। बोलो। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है। प्लीज़ हैंडल द काउंटर ना। काम क्या? खड़ूस से मिलने जा रही। रेंट के पैसे उसे वापस देने। परफेक्ट। डोंट लीव द काउंटर। हाँ, आई जस्ट बी बैक। कॉफी। थैंक्स। शुभ्रा, अरे ये कॉफी में चीनी ही नहीं है। हाँ? चीनी नहीं है, पता है मुझे। जब मैं ब्रेड बटर इतना फ्रूट सब्जियां सब लेकर आ रही थी तब मुझे पता था मैं चीनी भी लेकर आती। सुधीर, क्यों नहीं किया आपने फोन मुझे? हाँ बताओ। पता है आपका ये बिहेवियर मुझे मिजरेबल बना देता है। आपको पता है ना, मंडे से फ्राइडे मुझे आयशा के साथ रहना होता है। अरे उसके सारे काम ऑर्गेनाइज करने होते हैं, उसका कितना हेक्टिक शेड्यूल रहता है। फिर सैटरडे संडे आपकी क्या करो, आपके पास आती हूँ। मुझे तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं है ना। सुधीर, आप सुन रहे हैं? आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं सब चीजों के साथ चीनी ले आती ना। अब वो सिर्फ 1 किलो चीनी के लिए किराने वाला होम डिलीवरी करेगा? नहीं ना।
सुधीर, अरे मैं क्या पूछ रही हूँ? ओफो शिप्रा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो इतना? हाँ मैं पूछ रही हूँ आप मुझे फोन क्यों नहीं करते हैं? हाँ तो कर ही तो रहा था तुमको फोन में, वो तुम्हारा नंबर ही डायल कर रहा था, वो 98532 नहीं, वो 98352। तो अब आप मेरा नंबर भी भूल गए? अरे नहीं शिप्रा, कहाँ भूला हूँ, फोन पर वो है तो सही तुम्हारा नंबर, और तुम मुझे ये ना बातों में उलझाओ मत। देखो और मेरी कॉफी कहाँ? हाँ मैं कब से वेट कर रहा हूँ उसका। ये देखो, ये कितने सारे पेजेस मैंने पढ़ डाले हैं और अभी तक मुझे कॉफी नहीं मिली है। हाँ ये क्या बात हुई? क्या शिप्रा तुम भी ना। सुधीर को प्रिया के जाने का कितना गहरा सदमा पहुंचा है। हम सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं। दुख तो हम सबको भी बहुत है, मगर सुधीर वो तो जैसे अपने जीने की वजह ही खो बैठे हैं। गणपति बप्पा, इनकी हालत और खराब मत कर देना। प्रिया भी तो नहीं है इन्हें संभालने के लिए। अगर प्रिया होती तो सुधीर इतने मायूस कभी नहीं होते। आज भी उतना ही मिस करते हैं प्रिया को जितना 5 साल पहले करते थे। आई एम सॉरी, मैं अपॉइंटमेंट लिए एक बार फिर आपसे मिलने चली आई। एक्चुअली वो आपका रेंट, आई नो अभी 5 दिन पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन रेंट के पैसे पूरे हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा। याद है सर, उस दिन आप शॉप में आए थे और मैंने आपसे कहा था कि 5 दिन नहीं 120 घंटे हैं। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि मैं इतने कम टाइम में रेंट के पैसों का इंतजाम कैसे करूंगी, लेकिन एक भरोसा था अपने आप पर, एक विश्वास और उम्मीद भी कि कुछ भी करके पैसों का इंतजाम हो जाएगा। और देखिए इंतजाम हो गया, और जिस तरह से हुआ है, इट्स नथिंग लेस देन अ मिरेकल। आई मीन इट। इस तरह अचानक मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कभी कभी हमारी मेहनत और हमारी कोशिशों के बियॉन्ड भी कुछ होता है जो हमारी सोच को यकीन में बदलने में हमारी मदद करते हैं, और हमें लगता है कि कोई जादू हो गया, जैसा इस वक्त मुझे लग रहा। एनीवे, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती। मैंने वैसे ही रेंट देने में बहुत देर कर दी, बट थैंक यू फॉर वेटिंग। कभी आप भी कोशिश करके देखिए, किसी चीज पे उम्मीद करके, भरोसा करके, हो सकता है आपकी जिंदगी में भी कोई मैजिक हो जाए। होपफुली नेक्स्ट मंथ आपको रेंट के लिए मुझे कहना नहीं पड़ेगा। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम।
साले तूने पूरी रात जगा के रखा मुझे। Oh man, I can't believe how tired I am. सोच के बात किया कर यार। अब ये बात अगर कोई और सुन लेना तो गलत मीनिंग समझेगा ना। तेरी वजह से मैंने पूरी रात बैठकर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 100 किताब पे साइन किया, वो भी नीचे थैंक यू नोट लेकर। अब यार किताब लिखी है तो साइन तो करनी पड़ेगी ना। और बुरा नहीं मानो तो एक सवाल पूछ सकता हूँ अनजान साहब? आप दिन भर चेक साइन करते हैं तो नहीं थकते? 2-4 किताबें क्या साइन करवा दी तो इतनी थकान? यार ये साहब मत बोल। और 100 किताबें साइन की मैंने, तेरे लिए किया, लेकिन वो चिट्ठी, नाम कसम से यार, वो चिट्ठी पे साइन करना जितना मुश्किल मेरे लिए था ना, मैं ही जानता हूं। इतनी अच्छी सेंसिटिव किताब लिख सकता है और छोटी सी चिट्ठी लिखने में इतनी प्रॉब्लम? यार तू जानता है ना, मैं कभी अनजान नहीं बनना चाहता था, ना ही वो बुक पब्लिश कराना चाहता था। तुमने वो ड्राफ्ट नहीं पढ़ी होती ना तो ये सब होता ही नहीं। जानता हूं, सब जानता हूं, बट मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो किया वो किया। यार तेरी हालत तू नहीं जानता, मैं जानता। टूटा हुआ इंसान था तू। सुबह से लेकर रात तक अपने दर्द के साथ एक जगह बस बैठा रहता था। जब तूने लिखना शुरू किया ना, अपने अंदर का सारा दर्द तूने उस किताब में लिख दिया। अपनी सारी लव स्टोरी, द गुड, द बैड, एवरीथिंग उस किताब में तूने लिखी। इसीलिए तो वो किताब इतनी अच्छी है। मैं जानता हूं कि ये सब करने के बाद भी तू नहीं छपाना चाहता था, बट यू हैव एनी आइडिया कितने सारे लोगों को वो किताब अच्छी लगी? कितने सारे लोगों के दिल को छुआ है तेरी किताब ने? इसीलिए तो फैन मेल है अब तेरा, जो मैं हैंडल करता हूं। आई मीन कैन यू इमेजिन, मैं जितना बिजी हूं वो तो हूं, और तेरे ईमेल्स, तेरे फैन मेल सब मैं हैंडल करता हूं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी मैंने जो किया वो किया। ओके व्हाटएवर राम, वो मेरी जिंदगी का कोई और हिस्सा था। अब मेरा अनजान से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद इट। अच्छा, तो फिर 100 किताबें अनजान के नाम पे साइन क्यों की आपने? वो यार तूने कहा था करने को तो मैंने कर दिया। दोस्त है ना साले, करना पड़ता है। ये मेरा तरीका है पूजा को सॉरी बोलने का, अपनी बदतमीजी के लिए।